नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एपीजे न्यूज़ एंड हरियाणा पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा सरकार से संबंधित दोस्तों एक और बड़ी फैसले की साथियों धमाकेदार अपडेट लेकर हाजिर हूं। तो साथियों, ये जो फैसला हरियाणा सरकार ने किया है वो फैमिली आईडी से साथियों संबंधित है। एक नया लिंक साथियों इसमें ओपन किया गया है, जिसमें आम आदमी से संबंधित साथियों एक बड़ी समस्या का समाधान यहाँ पे कर दिया गया है। अब नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, बच्चों के एडमिशन में भी नहीं होगी कोई प्रॉब्लम। संपूर्ण जानकारी साथियों आगे वीडियो में विस्तार से देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर रोज़ आपको हरियाणा और केंद्र सरकार की योजनाओं से संबंधित अपडेट समय पर मिल सके। तो साथियों चलिए देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहली तो अपडेट ये है कि साथियों यहाँ पे जो निदेशालय है हरियाणा का, तो उन्होंने दोस्तों यहाँ पे दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जिन 4500 स्कूलों को साथियों जिनके पास मान्यता नहीं थी, जिनको बंद करने के फरमान कुछ समय तक हरियाणा सरकार दे रही थी, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे इन 4500 स्कूलों को राहत दे दी गई है। वह इनको चालू शिक्षा सत्र में कर सकेंगे दाखिले। तो साथियों यहाँ पर अब इनको यहाँ पे साथियों दाखिले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ना ही यदि आपने किसी स्कूल में एडमिशन अपने बच्चों का करा दिया है तो उसमें भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे हरियाणा सरकार इस साल इस सत्र इन स्कूलों को बंद नहीं करने जा रही है। ठीक है साथियों, लेकिन साथियों इससे बड़ी जो मुख्य खबर है वो साथियों यहाँ पे जो फैमिली आईडी से संबंधित है, और वो भी साथियों जो बच्चों के एडमिशन में एक बड़ी समस्या आ रही थी, और वो समस्या ये आ रही थी कि उनके डेट ऑफ बर्थ से संबंधित साथियों या नेम स्पेलिंग से संबंधित साथियों बहुत सी समस्याएं आ रही थी, और उन पर क्या है कि उनको एफिडेविट साथियों मांगा जा रहा था। तो यहाँ पर जो आम आदमी है हरियाणा सरकार से संबंधित दोस्तों हरियाणा का कोई भी आम आदमी है, तो वो साथियों क्या है कि जो यहाँ पे तहसीलों के चक्कर काट रहे थे और लगातार साथियों एफिडेविट बनवा रहे थे, और उसमें आपका पैसा समय सभी चीज़ें खर्च हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पे एक बड़ा बदलाव फैमिली आईडी में कर दिया है और लिंक ओपन कर दिया है। तो साथियों वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, नया विकल्प मिला, आवेदकों को जन्म प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि कॉमन सर्विस सेंटर में जमा करानी होगी। फैमिली आईडी में 18 साल तक के बच्चों की डेट ऑफ बर्थ करा सकेंगे। ठीक, पोर्टल पर भी हो जाएगी अपडेट। ठीक है साथियों, यानी कि जो दोस्तों यहाँ पे जो फैमिली आईडी वाला जो पोर्टल है उस पर ही आपको अब यहाँ पे ये लिंक है जो वो दे दिया गया है, और आप वहीं से अपनी जो बच्चों की डेट ऑफ बर्थ गलत है उसको साथियों यहाँ पे वो सही करा सकेंगे। तस्दीक के बाद अपडेट होगी जन्म तिथि। तो साथियों यहाँ पे BEO KS संधावा ने साथियों बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद रिकॉर्ड जोनल इंचार्ज के पोर्टल पर पहुंचेगा। उनकी तस्दीक के बाद ही PPP में जन्म तिथि और साथियों जो अन्य चीज़ें हैं होंगी वो चीज़ें सही हो पाएंगी और अपडेट हो पाएंगी। विभाग रिकॉर्ड में भी PP के अनुसार ही ये दुरुस्त हो जाएंगी। कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक मुकेश शर्मा ने बताया कि सरकार के निर्देशों पर क्रीड विभाग ने PPP को वेरीफाई करना शुरू कर दिया है। कई PPP में 2 मोबाइल नंबर दर्ज हैं जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है। इसके बाद इनको कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे पहले उपभोक्ताओं को अपनी सुविधाओं के अनुसार एक नंबर को तुरंत हटाने की हिदायतें हैं। इसके साथ ही आधार कार्ड में नवजात बच्चों को बेबी नाम को हटाकर वास्तविक नाम दर्ज कराना होगा। इसके बाद ये बच्चे स्कूलों में एडमिशन ले पाएंगे और इनकी आयु को लेकर भिन्नता की गुंजाइश कम होगी। तो साथियों मैं हर रोज़ देखता हूं तहसील पर, तो दोस्तों इन पर क्या है कि बच्चों के कई दफ़ा क्या होता है कि वो जन्म पत्री है जो वो बनवा लेते हैं और उसमें बच्चे के नाम की जगह बेबी लिखा जाता है, क्योंकि वो अपना नाम उस समय तक डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो साथियों उसके बाद इनको फिर अलग से इनका जो एफिडेविट है वो बनवाना होता है और उसका नाम उसमें दर्ज कराना होता है, तब जाके नहीं साथियों उसमें जो जन्म पत्री होती है वो लगाने के बाद साथियों उसको जहाँ से वो इश्यू हुई है, ठीक है साथियों जन्म पत्री, तो वहाँ पर चाहे वो हॉस्पिटल से हुई हो चाहे दोस्तों वो नगर पालिका से हुई हो, तो वहाँ पे वो आपको दर्ज कराना होता है, तब जाके उसमें साथियों जो नाम है वो आपका लिखा जाता है। तो इसी चीज़ को लेकर साथियों यहाँ पे जो स्कूल हैं उनमें जो एडमिशन की जो साथियों समस्या आ रही है, तो वहाँ पर भी दोस्तों ये बच्चों के नाम भी साथियों वहाँ पे एफिडेविट उनका मांगा जा रहा है, और उनकी एज का भी साथियों वहाँ पे ये मांगा जा रहा है कि जो हलफनामा कि वो एफिडेविट की इनका जो जन्म है वो कब हुआ है और उनकी उम्र एडमिशन लायक हुई है या नहीं हुई है। तो ये साथियों यहाँ पे हर रोज़ का हो गया है।
उसके बाद साथियों यहाँ पे जो फैमिली आईडी में अभी 18 साल तक के जो बच्चे होंगे जिनकी डीओ भी साथियों यहाँ पे गलत हुई होगी, तो उनको साथियों यहाँ पर क्या है कि इनको जो लिंक है वो फैमिली आईडी वाला ही जो पोर्टल होता है उस पर दिया गया है, और वहाँ से साथियों यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ वो चेंज करा पाएंगे। और उसमें आपको जो आपकी डीओ भी होती है, यानी कि साथियों जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो उसमें आपको अप्लाई करना होगा वहाँ पर, ठीक है, अपलोड करना होगा। और उसके बाद साथियों जो आपको डीओबी करेक्शन करने के बाद जो उसकी जन्म तिथि है वो अपडेट हो जाएगी। इस प्रक्रिया के बाद बच्चों के जन्म, शैक्षणिक दस्तावेजों में जन्म तिथि संबंधित त्रुटियाँ होने की संभावना है जो वो बिल्कुल कम हो जाएंगी या फिर नहीं रहेंगी। इसके साथ ही वोटर कार्ड व अन्य सुविधाओं के लिए भी आवेदन करने की भी जरूरत नहीं होगी। सरकार ने परिवार पहचान पत्र को भी अनिवार्य दस्तावेज बना दिया है। राशन कार्ड, आधार कार्ड व अन्य सुविधाएं पीपीपी की वेरीफाई होने से ही मिलने लगी हैं, लेकिन परिवार पहचान पत्र में अनुमानित आय अंकित है, जबकि शैक्षणिक दस्तावेजों में वास्तविक आयु दर्ज होती है। पीपीपी और शैक्षणिक रिकॉर्ड का मिलान नहीं होने के कारण विभाग को कई योजनाओं का लाभ लेने में लोगों को परेशानियां होती हैं। तो साथियों यहाँ पे धीरे धीरे जो काफ़ी समय से जो ये पोर्टल था फैमिली आईडी का, ये बंद किया हुआ था, तो यहाँ पे धीरे धीरे कई सारी जो चीज़ें हैं वो फिर से ओपन कर दी हुई गई हैं। सीएससी सेंटर से जाके ये सभी सुविधाओं का लाभ आप यहाँ पे जाके उठा सकते हो, चाहे दोस्तों आपकी इनकम से संबंधित हो, चाहे फैमिली आईडी में कोई मेंबर जोड़ना हो, कोई डिलीट कराना हो, तो ये सब चीज़ें ऑप्शन आपके चालू हैं। तो साथियों आज की वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन, आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।